नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जॉब्स आफ्टर बीबी एंड बीकॉम में। अगर आप बीबी एंड बीकॉम करते हैं ग्रेजुएशन के अंदर, तो उसके बाद किस तरह की जॉब्स आपके लगने के चांसेस होंगे, चाहे फिर वो कैंपस प्लेसमेंट है या फिर वो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, आप कहीं बाहर से प्लेसमेंट ले रहे हो। लेकिन जो आपको सेक्टर्स मिलने वाले हैं वो कौन से सेक्टर्स होंगे, किस तरह की जॉब प्रोफाइल्स आपको मिल सकती है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी जानकारी जो मैं अक्सर आपको देता हूँ कि अगर आप अपने एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन लेना है, मान लीजिए सीयूटी आप देना चाहते हो 2024 के लिए, या फिर आपको बीबीए बीएमएस करना है, जैसे कि जेवीएस मुंबई से आपको बीएमएस करना है, क्राइस्ट नार्से मुंजे मुंबई से आपको बीबीए करना है, इपमेट जिपमेट आपको देना है, तो उन सभी की प्रिपरेशन हम लोग करवाते हैं। व्हाट्सएप पर आपको सिर्फ एक हेलो सेंड करना है, हम लोग आपको कोर्स की डिटेल्स एंड डेमो लेक्चर सेंड कर देंगे। और अगर आपको डेमो सही लगता है तो आप भी अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं जॉब्स आफ्टर बीबी एंड बीकॉम। तो देखिए यहाँ पर जितने भी कंपनीज आते हैं, जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स आते हैं, वो बेसिकली ज़्यादातर कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए ही आते हैं। चाहे आप भाई बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो या फिर मान लीजिए आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी कर रहे हो, आप बीबीए बीएमएस कर रहे हो, तो इन कोर्सेज के लिए काफ़ी सारी कंपनीज आती है। और किस किस तरह के सेक्टर्स होते हैं, उन सेक्टर्स के अंदर कौन कौन सी कंपनीज आती है, फिर आपके जॉब प्रोफाइल्स क्या होती है, सभी के बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कंसल्टेंसी कंपनीज बहुत ज़्यादा आती है। और आप जितने भी टॉप कॉलेज देखो पूरे इंडिया के, तो भाई सभी के अंदर कंसल्टेंसी कंपनीज सच में बहुत ज़्यादा आती है। और सबसे ज़्यादा हाईली पेइंग जॉब जो होती है कंसल्टेंसी सेक्टर के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो कंसल्टेंसी अगर कंपनी की बात करूँ तो देखो, जैसे कि बीसीजी है, मैकेंजी है, डेलोइट है, बेन हो गई, तो इससे जो कंपनीज होती है सारी सारी आपकी कंसल्टेंसी कंपनीज है। और यहाँ पर अगर आप जॉब लेते हो तो किस तरह की जॉब प्रोफाइल्स आपको देखने को मिलती है। तो कंसल्टेंसी कंपनीज के अंदर देखो, जैसे कि स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट आप बन सकते हो, मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, ऑपरेशनल कंसल्टेंट है, इसके अलावा फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, इसके अलावा आईटी कंसल्टेंट्स हो गए। तो इस तरह की जो जॉब प्रोफाइल्स होती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। बेसिकली जितनी भी कंसल्टेंसी कंपनीज होती है, इनके पास बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं। जो क्लाइंट्स होते हैं वो भी अलग अलग कंपनीज होती हैं, B2B ये काम करती हैं। तो आप हैंडल करते हो उन क्लाइंट्स की जितनी भी क्वेरीज होती है, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सोल्व करने के लिए। तो इस तरह की जो कंसल्टेंसी जॉब्स है वो आप ले सकते हैं इन कंपनीज के अंदर। ये सारी कंसल्टेंसी कंपनीज हैं, राइट। इसके बाद अगर हम बात करूं तो फिर यहाँ पर देखिए बैंकिंग सेक्टर्स भी आते हैं। बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर देखो आपके प्राइवेट बैंक्स होते हैं, बट अगर आप गवर्नमेंट बैंक्स में भी अप्लाई करना चाहते हो तो उनका एक अलग प्रोसीजर होता है। तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर चाहते हो तो यहाँ पे फिर देखो फाइनेंशियल एडवाइजर आप हो गए, या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो गए, या फिर मैनेजर्स हो गए। तो इस तरह की जो प्रोफाइल्स होंगी वो आपको बैंकिंग सेक्टर के अंदर देखने को मिलेगी। तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर में आपका इंटरेस्ट है, आपको भाई मैथमेटिक्स पसंद है, तो आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर जरूर जरूर जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करूँ तो यहाँ पर फिर FMCG कंपनीज आती है, फास्ट मूविंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसके अंदर क्या होता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, राइट। तो इसके अंदर क्या होता है बेसिकली कि जितने भी ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हर रोज़ डेली यूज़ के होते हैं, जैसे कि ब्रिटानिया है, नेस्ले कंपनी हो गई, या फिर अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर HUL है जिसका भाई शेयर प्राइस काफ़ी बढ़िया चल रहा है। इसके अलावा ITC है, ITC के अलावा अगर आप देखोगे ब्रिटानिया हो गया। तो ये जितनी भी कंपनीज हैं ये सारी की सारी कंपनीज आती है आपके FMCG गुड्स के अंदर, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के अंदर। और यहाँ पर आपको किस तरह की जॉब्स मिलती है, आप इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हो। तो इन्वेंट्री मैनेजर हो गए, या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गई कि भाई कितना प्रोडक्ट अभी चाहिए, कितना आगे जा चुका है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर आप जा सकते हो। इसके अलावा आप HR मैनेजर बन सकते हैं। इसके अलावा फिर डेटा एंट्री आप कर सकते हो, यहाँ पर डेटा एंट्री की काफ़ी ज़्यादा जरूरत होती है। तो इस तरह की जॉब्स होती हैं वो आपको FMCG सेक्टर के अंदर देखने को मिलती है। अगर मैं FMCG सेक्टर के बाद बात करूँ तो यहाँ पर फिर रिटेल सेक्टर हो गया। रिटेल सेक्टर के अंदर आपने काफ़ी सारी कंपनीज देखी होंगी, जैसे कि जितने भी क्लोथिंग ब्रांड्स हो गए, राइट। जो आपने देखा होगा आदित्य बिरला ग्रुप के जितने भी फैशन ब्रांड्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर ही आएंगे। चाहे फिर उसके अंदर अमेरिकन ईगल हो, चाहे फिर पेंटालून हो, या फिर इसके अलावा आपने देखा होगा क्रोमा हो गया, या फिर रिलायंस के स्टोर्स हो गए। तो ये सारे के सारे रिटेल सेक्टर के अंदर आते हैं, तो आप उनके अंदर भी काम कर सकते हो। इसके अंदर आप अगेन स्टोर मैनेजर बन सकते हैं, असिस्टेंट स्टोर मैनेजर बन सकते हैं। और यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है कि आपको एक सिटी हेड बना दिया जाता है, फिर स्टेट हेड बना दिया जाता है कि आप सारा काम यहाँ का संभालेंगे। तो इस तरह की जॉब्स होती हैं वो यहाँ पर आपको अक्सर देखने को मिलती है, जो भी आपके रिटेल सेक्टर्स होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, लेकिन कोई भी कंपनी हो, कैसे भी सेक्टर्स हो, अब मैं आपको कुछ कॉमन जॉब प्रोफाइल्स बताने वाला हूं। चाहे फिर वो कैसी भी कंपनी है, उसके अंदर इन जॉब प्रोफाइल्स की जरूरत होती ही होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, सेल्स टीम होती है भाई हर कंपनी की। कोई भी ऐसी कंपनी है नहीं जिसकी सेल्स टीम ना हो। तो सेल्स टीम के अंदर आप जा सकते हो, राइट। सेल्समैन आप बन सकते हो। कुछ ऐसी भी होती है कि आपको भाई फील्ड के अंदर जाना पड़ता है, आपको बाहर जाकर के आपको सेल्स करनी होती है। कुछ ऐसी होती है कि आप भाई ऑफिस के अंदर से भी कर सकते हो, राइट। तो सेल्स टीम में आप जा सकते हो। मार्केटिंग टीम के अंदर आप जा सकते हो। मार्केटिंग के अंदर आपको किस तरह से प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है वो आप
डिसाइड कर सकते हैं तो मार्केटिंग टीम के अंदर आप जा सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंस टीम के अंदर आप जा सकते हो, आपने मान लीजिए इकोनॉमिक्स ऑनर्स पढ़ रखी है भाई, या फिर आप कॉमर्स के अंदर भी काफ़ी बढ़िया पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, तो यहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर आप जा सकते हो, और मैथमेटिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर जाते हैं। इसके अलावा देखिए एचआर मैनेजर सब कंपनीज को चाहिए होते हैं कि जितने भी उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर कोई हैंडल करने वाला उन्हें होना चाहिए कि भाई उनकी ट्रेनिंग करवानी है, उनके लिए किस तरह से इंसेंटिव्स डिसाइड करने हैं, ये सब चीज़ें, तो एचआर मैनेजर की भी ज़रूरत होती है। और आप अक्सर देखोगे यार एचआर मैनेजर जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा जॉब्स वगैरह निकालते हैं लिंक्डइन पे, तो किसी भी कंपनी का जो एचआर मैनेजर होगा उसके भाई मिलियंस में फॉलोअर्स आपको मिलेंगे लिंक्डइन पे, तो एचआर मैनेजर काफ़ी बढ़िया पोस्ट है। बाकी हाँ वैसे सारे एम्प्लॉयज़ एचआर से काफ़ी चिढ़ते भी हैं। इसके अलावा देखिए आपके पास ऑप्शन होता है फिर यहाँ पर प्रोडक्ट मैनेजर का, आप प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हैं। इसके अलावा आजकल एक काफ़ी बढ़िया एक टर्म चलती है प्रोडमैन, तो प्रोडमैन की जो सैलरी होती है भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सैलरी होती है। प्रोडमैन का मतलब क्या है? प्रोडमैन का मतलब है कि किसी एक प्रोडक्ट का वो सीईओ होता है, मतलब पूरी कंपनी का नहीं, कंपनी के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उस एक प्रोडक्ट का कोई भी एक सीईओ होगा तो उसको प्रोडमैन बोलते हैं। बट आप प्रोडमैन इतना आसान नहीं है भाई बन पाना, वो काफ़ी हाईली पेइंग जॉब्स भी होती है, तो आपका धीरे धीरे प्रमोशन होकर के आप प्रोडमैन बन सकते हैं। या फिर आप एमबीए करते हो किसी टॉप कॉलेज से, तो वहाँ से भी आपको डायरेक्टली हायर किया जा सकता है प्रोडमैन, एज अ प्रोडमैन, राइट। तो प्रोडमैन की जॉब हो गई। इसके अलावा फिर कस्टमर रिलेशनशिप के अंदर आप जा सकते हो। इसके अलावा फिर आप जो ऑपरेशन मैनेजर है वो आप बन सकते हो, रिलेशनशिप मैनेजर आप बन सकते हो, डेटा एंट्री सभी कंपनीज को चाहिए होती है, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स वो आपको चाहिए होता है। तो इस तरह की जॉब्स होती हैं वो आप किसी भी कंपनी के अंदर लग सकते हैं, ये सारी सारी जॉब प्रोफाइल्स होती हैं। तो आई गेस आपको एक बहुत ही बढ़िया आइडिया लग गया होगा किस तरह के जॉब प्रोफाइल्स, किस तरह के सेक्टर्स यहाँ पर है, उन सेक्टर्स के अंदर कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, एंड उन कंपनीज के अंदर किस तरह की जॉब प्रोफाइल्स होती है। तो ये सारी सारी जॉब प्रोफाइल्स आप ले सकते हो, बीकॉम अगर आप कर रहे हो, आप बीबीए कर रहे हो। इसके अलावा वैसे आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी कर रहे हो, मैथमेटिक्स ऑनर्स, तो इस तरह की जॉब्स आपको मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। बट हाँ अगर कोई आईटी सेक्टर का स्टूडेंट है, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस कर रहा है या फिर बीटेक वगैरह कर रहे हैं, तो वहाँ पर फिर बिल्कुल कोडिंग वाली बिल्कुल अलग ही जॉब्स होंगी। ये मैंने आपको बताया सिर्फ और सिर्फ आपके बीबीए के लिए, बीएमएस के लिए, बीकॉम वगैरह के लिए, जो भी खासकर कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो सही लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप प्रिपरेशन भी करना चाहते हो भाई सीयूटी के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, कोई भी कोर्स आप करना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, वो हम प्रिपरेशन करवाते हैं। इसके अलावा अगर आप बीबीए करना चाहते हो क्राइस्ट से, सिम्बायोसिस से, नासिम मुंजे से, उसकी प्रिपरेशन हम करवाते हैं। जेवीएस मुंबई से आपको बीएमएस करनी है, या फिर आईपीमेट, जिपमेट एंट्रेंसेस आपको देने हैं आईआईएम्स के लिए आफ्टर 12th, तो वो सभी प्रिपरेशन हम लोग करवाते हैं। कोर्स के अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको पूरा एक स्ट्रक्चर तरीके से जो स्ट्रक्चर है आपको मिलेगा आपको पढ़ाने का। इसके अलावा आपको वहाँ पर हम लोग मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिलते हैं, ई बुक्स भी हम लोग आपको एप्टीट्यूड की प्रोवाइड करते हैं। तो पूरी जो प्रिपरेशन है काफ़ी परफेक्ट तरीके से आपकी करवाई जाएगी। आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर आपको सिर्फ एक हेलो सेंड करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।